दोस्तों, आज हम मुस्तकबिल में लड़ी जाने वाली इस जंग का जिक्र करेंगे जो ग़ज़वा हिंद के नाम से मशहूर है। इस जंग का जिक्र हदीस में क़यामत की निशानियों के बाब में भी मिलता है। ग़ज़वा हिंद भी क़यामत की एक निशानी है। आज के दौर में साइंसदान, नजूमी और तज्ज़िया नगार ऐसे पेशगोई करते हैं जैसे आने वाले 10 सालों में क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, हदीस में जो क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं, इनमें से कुछ तो पूरी हो चुकी हैं और जो रह गई हैं वो भी पूरी होकर रहेंगी। इसके अलावा एक खुदा के वली ने आज से 850 साल पहले दुनिया में पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर जो पेशगोइयाँ की वो आज तक हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रही हैं। क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन हदीस में जो निशानियाँ बताई गई हैं इनमें से जो कुछ हमको समझ में आता है और इस खुदा के वली की माजी, हाल और मुस्तकबिल की पेशगोइयों का जिक्र करते हैं। हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाद उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की मिसल होंगे। सूफिया इकराम के नज़दीक उलमा से यही गिरोह औलिया मुराद हैं। आज से 850 साल कबल खुदा के वली हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली गुजरे हैं, जिनका एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें इस बरगुज़ीदा वली अल्लाह ने आने वाले हालात की पेशगोई फ़ारसी इशार की सूरत में की है। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 या 700 साल बाद आने वाले दुनिया के बादशाहों के नाम तरतीबवार इनके कसीदे के इशार में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इनकी 850 साला पेशगोई के बड़े बड़े वाक़यात का अहाता करते हुए हम देखते हैं कि उन्होंने अमीर तैमूर के बाद लोदी ख़ानदान के बादशाह सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के दौरे हुकूमत का जिक्र किया है, और फिर बाबर से लेकर ख़ानदान मुगलिया के 300 साला दौरे हुकूमत के तमाम वाक़यात और हुक्मरानों के नाम और इनकी मुद्दत हुक्मरानी अपनी पेशगोई में कसीदे के इशार में तरतीबवार बयान की है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने बाबर ही के दौर में सिखों के पेशवा बाबा गुरु नानक का जिक्र भी किया है, जो 1441 ईस्वी में पैदा हुए और 1538 ईस्वी में वफात पा गए। बाबर के बाद शेर शाह सूरी के हाथों हुमायूं की शिकस्त और सूरी ख़ानदान का जिक्र भी पूरी सनद के साथ मौजूद है। दोस्तों, वो जंग अजीम अव्वल की मुद्दत और इसमें 1,31,00,000 लोगों की हलाकत की पेशगोई के अलावा 21 साल बाद जंग अजीम दोम का जिक्र भी पेशगोई में 800 साल कबल कर चुके हैं। तमाम हिंदुस्तान पर 100 साल की हुकूमत के बाद अंग्रेज़ों के चले जाने का वाक़या भी अलग से बयान कर चुके हैं। अंग्रेज़ों ही के दौरे हुकूमत में मौलिक जंगी हथियारों और मशरिक़ में बैठ कर मगरिब से आने वाली आवाज़ों और नगमों को सुनने के साइंसी आलात और इजादात का निस्फ हज़ार साल कबल पेशगोई करना एक अलग हैरान कुन करामत है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का 2 हिस्सों में तकसीम होने का जिक्र भी वो क़याम पाकिस्तान से 800 साल पहले कर चुके हैं। वो सितंबर 1965 की पाक भारत 17 रोज़ा जंग का दुरानिया भी फारसी अल्फाज में बयान करके इंसान को हैरत में डाल चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि क़याम पाकिस्तान के 23 साल बाद दोबारा भारत के साथ 1971 की जंग में मुसलमानों की खून रेजी और तबाह व बर्बादी की दास्तान अलमनाक नायत सोजो गर्दाज के साथ बयान करते हैं। क्योंकि इसी जुल्म व बर्बरियत के साए तले पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तौफीक इलाही से गैब के पर्दों में झांकने वाला ये वली अल्लाह माजी, करीब, हाल और मुस्तकबिल में पैदा होने वाली तमाम तरह की समाजी और माशी बुराइयों और रियाकारियों का तज़किरा आज़ादाना तौर से करता आया है, और काजी यानी जज की लड़ाई और अदलिया की रिश्वतखोरी और फिर चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार फजीलत रखना और नया निज़ाम लाने के पुरफरेब नारों से अवाम को बेवकूफ़ बनाना पेशगोई कसीदे के ऐसे पुरमायनी और भयानक हक़ाइक़ हैं जो आज कल सबके सामने हैं। 850 साला मशहूर ज़माना पेशगोई में अब तक माजी और ज़माना हाल के वाक़यात के बारे में जो कुछ गुजरा हमने मुख्तसरन बयान किया, लेकिन दोस्तों, अब मुस्तकबिल के बारे में इनकी पेशगोई इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये खुदा के वली आज के बाद मुस्तकबिल के वाक़यात और हादसात की पेशगोई करते करते इंसान को कुर्ब क़यामत तक पहुँचा देते हैं। अब हम मुस्तकबिल में लड़ी जाने वाली जंग ग़ज़वा हिंद का जिक्र करते हैं। उस वक्त दुनिया में क्या हालात होंगे जब वो लड़ी जाएगी।
وہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان نماز سے غافل ہوں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، روزہ، نماز اور احکام کی یا آوری آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی مجالس میں ریاکارانہ طور سے ذکر و اذکار ہوا کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا۔ دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوا کرے گا، ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی، وہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے شمال و مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبہ سے دیوانہ وار آئیں گے اور پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے شعر میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اس وقت مسلمان ملک کا حکمران شیر علی شاہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا۔ وہ ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اس دوران غزوہ ہند لڑی جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کا ہر شعر جہاں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں مستقبل کے بارے میں ان کا یہ شعر، جس میں صاف طور پر دریائے اٹک کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غازبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدہ پیشگوئی میں اس جنگ کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔